कि अभी परीक्षा देकर लौट रहा है छात्र दलित का कि अच्छे नंबर कैसे आ गए, ये लड़का पढ़ने में टॉपर है तो उसको पीटा जा रहा है। मतलब दलितों की स्थिति इस देश के अंदर क्या है? एक तरफ बोला जा रहा है कि भाई शिक्षा लीजिए, और शिक्षा का हाल भली भांति जानते हैं आप लोग। जहां पर दलितों के, गरीबों के, मुसलमानों के बच्चे पढ़ रहे हैं वो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, और ऊपर से गलती से कोई दलित कम्युनिटी का व्यक्ति कोई पढ़ने में एक्सपर्ट है या अच्छा है तो उसको पीटा जा रहा है। इसी महीने के अंदर, जब से मैं समझ रहा हूं कि भाजपा सरकार आई है, जब से दलितों के ऊपर एट्रोसिटी बड़े पैमाने पर बढ़ गई है, ऐसा लगातार देखने को मिल रहा है। मैं तो धन्यवाद को देख के हैरान होगा कि दिल्ली जैसी जगह पर, जहां पर हैदरपुर के अंदर ही आप देखिए, दिल्ली के तुगलकाबाद में जाटव मोहल्ला में 15/8/2021 को वहां पर बाबा साहब की मूर्ति के ऊपर कीचड़ फेंकी गई और उसको वहां पर खंडित करने का प्रयास किया गया। लेकिन आज जो है इंडियन दलित फोरम की तरफ से अनेक संगठन है, जैसे हर तरह के लोग हैं, अपने अपने संगठन के माध्यम से अपनी बात रखते हैं और सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो उसी उद्देश्य से इंडियन दलित फोरम ने भी आज यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, और कई मुद्दे हैं जो कि संजीव सर ने जो यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सबको यहाँ आमंत्रित किया है, कि मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा संजीव साहब का, कि संजीव साहब एक वो यहाँ हमारी हस्ती रहे हैं कि वो, मैं ये जानता हूं कि देश के अंदर जब नौकरी जब ब्यूरोक्रेसी में लोग आ जाता है तो वो अपने आप को हमेशा बचाने की कोशिश करता है, और इसलिए बचाता है ताकि कोई उसके ऊपर सरकार का आरोप ना लग जाए। लेकिन ऐसे बहुत ही बिरले कम लोग होते हैं जो सरकार में रहकर सरकार के खिलाफ जो है और समाज के हित में अपनी बात रखते हों। तो ऐसी बात रखने के लिए मैं वाकई में संजीव जी को यहाँ धन्यवाद देना चाहूंगा, बधाई दूंगा कि आपने उस जगह पर रहकर समाज को और देश को न्याय दिलाने का काम करने का काम किया। वाकई में बधाई के पात्र हैं। साथियों, आज जो हम यहाँ बैठे हैं, हमारा मूल उद्देश्य जो है कि देश के अंदर जिस तरह व्यवस्था चल रही है, कि मेरे पास जो विषय है कि शोभा यात्रा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की जो शोभा यात्रा निकल रही है, आप ये देखें कि शोभा यात्रा का संबंध क्या है, कि देश के अंदर जो एक ऐसा शख्सियत है जिसको हम विश्व विभूति के नाम से भी मानते हैं, और पूरे देश के अंदर, जो पूरे विश्व के अंदर 193 देश हैं, और जिसमें सभी देश जो है बाबा साहब को मानकर और उनके आचार विचार, उनके विचारों पर चलने का प्रयास करते हैं, उनको मान रहे हैं। और पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर भी इस तरह की व्यवस्था है कि बाबा साहब को याद किया जाए। लेकिन भारत देश के अंदर बड़ा दुख होता है कि जहां भी बाबा साहब जैसे संघर्षशील व्यक्ति के विषय में, कि जहां भी शोभा यात्रा निकल रही है, बाबा साहब के विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, वहां ऐसी विशेष कम्युनिटी के लोग जो हैं उसको रोकने का काम करते हैं। ये आज से नहीं है, ये लंबे अरसे से है कि बाबा साहब की शोभा यात्रा या बाबा साहब का कोई कार्यक्रम है, उसमें प्रतिघात करने का काम ये जो लोग हैं, मनुवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो ये करते हैं। ऐसा क्यों है? क्या हमारा कानून जो है वो लचर हो गया है? अगर एक व्यक्ति के ऊपर, अगर किसी व्यक्ति ने कोई जुर्म किया है और सरकार ने उसको, जज साहब ने कोई उसको सजा दी है, तो सजा देने के बाद वो भी संभलने का प्रयास करता है, क्योंकि उसको पता है कि कानून जो है बहुत कठोर है। लेकिन जब कानून हमारा कठोर है, अगर वो बार बार अगर ये यहाँ पर बाबा साहब की शोभा यात्रा को रोका जाता है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कानून हमारा किस तरह से लचर स्थिति में है। तो मैं इसके पूर्व में भी जानना चाहूंगा कि ये इस तरह की, मेरे पास ये देखिए कि जो शोभा यात्रा को कई जगह, जैसे ये जहानाबाद बिहार के अंदर भी ये शोभा यात्रा रोकी गई है, बिहार के बेतिया में भी शोभा यात्रा रोकी गई है, और तमाम ये देखिए आप भरतपुर में, मेरठ के अंदर, उत्तर प्रदेश टांडा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई वर्ली के अंदर, ये एक छोटे छोटे उदाहरण हैं कि सरकार को ये सब जानकारी है कि बाबा साहब के संघर्ष को, बाबा साहब के जीवन संघर्ष को दिखाने के लिए हम लोग जो है शोभा यात्रा के माध्यम से, कि बाबा साहब ने अपने जीवन में ये संघर्ष किया है, वो झांकियों के माध्यम से या वगैरह वगैरह किसी भी तरह से उनके संघर्ष को पहुंचाने का काम करते हैं।
लेकिन ये मनु प्रवृत्ति के लोग हैं, इसको रोकने का काम करते हैं, लेकिन सरकार जो है इसको रोकने के लिए रोकने का जो अथक प्रयास है वो नहीं कर पा रही है। ये मैं तो अभी ये देख रहे हैं कि हमने ये जो स्टेट्स के नाम लिए हैं वहां तो हो ही रहा है। दिल्ली जैसी जगह पर आपको देख के हैरान होगा कि दिल्ली जैसी जगह पर जहां पर हैदरपुर के अंदर ही आप देखिए, दिल्ली के तुगलकाबाद में जाटव मोहल्ले में 15/8/2021 को वहां पर बाबा साहब की मूर्ति के ऊपर कीचड़ फेंकी गई और उसको वहां पर खंडित करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसका क्या हुआ वो रिजल्ट शायद मीडिया कर्मी आप भली भांति जानते हैं। हैदरपुर के अंदर भी 2021 के अंदर 9वें महीने में वहां भी मूर्ति को तोड़ा गया, क्या हुआ वो भी आप भली भांति जानते हैं। और देखिए, एक व्यक्ति जो है जब बाबा साहब का अनुयायी है, मैं हूं, अगर मैं बाबा साहब के जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहा हूं, वो भी उस तरह के व्यक्ति हैं, उनको भी वहां पर दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है कि न्यू उस्मानपुर के एक जो है लेक सिंह थे, वो वहां एसएचओ थे, उन्होंने अपने घर पर बाबा साहब की मूर्तियां, बाबा साहब का जो जन्मदिन है वहां पर लाइटिंग करी थी और उसको सेलिब्रेट किया था। लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ कि हाल ही बस 9 महीने उनको चार्ज लिए हुए थे कि भाई आपने ऐसा कैसे दुस्साहस किया, और उनका तुरंत वहां से तबादला कर दिया। ये देखिए, ये देश की हमारी क्या व्यवस्था जारी है। तो ये चीज है। और जंतर मंतर पर ही देखिए 2018 के अंदर बाबा साहब के खिलाफ मनु प्रवृत्ति के लोगों ने जो है बाबा साहब के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो ये क्या है, देश कहां जा रहा है। तो आज मुझे बड़े दुख की बात है कि इस ऐसी व्यवस्था जो देश के अंदर है, कि जो देश के अंदर बाबा साहब को मानने वालों को भी किस तरह प्रतिघात हो रहा है। और यहां तक बड़ी दुखदाई है, मेरे साथ जज साहब बैठे हुए हैं, आप लोग प्रेस मीडिया बैठी हुई है, कि देश के अंदर घोड़ी पे चढ़ने पे लोग मारा जा रहा है, मूंछ रखने पे मारा जा रहा है। एक आईपीएस अधिकारी राजस्थान के अंदर, ये देखिए आईपीएस अधिकारी सुप्रीम ताकत होती है अपने जिले का, वो अपनी शादी के लिए प्रशासन से सिक्योरिटी मांग रहा है। ये कहते कैसी लचर स्थिति है। तो दोस्तों, आपके सामने अपनी बात रखी है। ये बात इसलिए रखी है क्योंकि मेरे सामने जो मीडिया बैठा हुआ है, देश का सर्वश्रेष्ठ और सच्चा मीडिया बैठा हुआ है, क्योंकि आपके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। और विश्वास करने का कारण यही है कि आपकी जो आवाज है वो पूरे देश में जाएगी। बाकी मीडिया की मैं बात नहीं करता, आप यहाँ आए, मैंने अपनी बात रखी, और इंडियन दलित फोरम ने जो ये मुद्दा उठाया उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो बात जो है, हमारे दुख है, हमारी पीड़ा है, वो उस देश के अंदर सरकार पे पहुंचेगा और इसके ऊपर कोई ना कोई कठोर कार्रवाई होगी। और बाबा साहब के जो विचार हैं, बाबा साहब का जीवन संघर्ष है, वो जन जन तक पहुंचने में कहीं रुकावट नहीं आएगी। इतिहास में ले जाना चाहता हूं, मैं मुद्दे पे आता हूं। अभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म दिवस पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाया जा रहा है और बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। दिल्ली देश की राजधानी के अंदर भी आप देखते हैं पार्लियामेंट के ऊपर इससे बड़ा जन्मोत्सव मैं समझता हूं कि पूरी दिल्ली के अंदर कभी कहीं नहीं बनता, इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन इसी महीने पर भी, मैं आपको पिछले 2 साल 5 साल 3 महीने पहले नहीं, मैं इसी महीने की बात कर रहा हूं। इसी महीने के अंदर आपने देखा भी 2 दिन पहले एक 21 साल का लड़का 21 तारीख को वो अपनी शादी की जो एक फंक्शन होता है, रछवाई बोलते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, वो मध्य प्रदेश की रछवाई की अपनी रस्म को पूरा करता है। तो उसको दबंग कम्युनिटी के लोग जैसी गली में उसकी घोड़ी निकलती है तो घोड़ी से उतार कर पीटते हैं। ये कब हो रहा है? ये 2026 के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अप्रैल, जहां पर जन्मदिन के अंदर बोलते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मान रहा है, और वहां पर जिस देश के अंदर बाबा साहब पैदा हुए उस देश के अंदर क्या चल रहा है। इस देश के अंदर आप ये देखिए कि इसी 21 तारीख को उस व्यक्ति को पीटा गया, और उसको नहीं पीटा गया, जो व्यक्ति बीच में आया, चाहे उसकी बहन आई, चाहे उसके परिवार के लोग आए, वो सबको पीटा जा रहा है। अभी मैं आपको बताऊं, लखीमपुर खीरी के अंदर इसी महीने 19 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की टी शर्ट पहन ली। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की टी शर्ट पहनना इस देश के अंदर गुनाह हो गया।
कि टी शर्ट पहनने पर हमारे लोगों की हत्या की जा रही है। घोड़ी चढ़ने पर बताया किस तारीख को, लखीमपुर खीरी के अंदर इसी 19 तारीख को टी शर्ट पहनने पर मर्डर कर दिया गया। आपने देखा मध्य प्रदेश के अंदर पानी पीने पर, मतलब मटका छूने पर हमारा मर्डर हो रहा है, हमारी हत्याएं हो रही है। ये अभी की बात में, और अभी भी आप लोग भली भांति जानते हैं कि ये केस तो माननीय संजीव कुमार साहब की अध्यक्षता में हम लोग, जहां से नरेंद्र मोदी आते हैं, जहां से अमित शाह आते हैं इस देश के अंदर, वहां पर मटका छूने दिया गया। उस केस को इंडियन दलित फोरम माननीय संजीव कुमार साहब की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इस देश की व्यथा है जिस पर हम लोग चर्चा करने आए हैं कि आपके माध्यम से कम वहां तक पहुंचे। मैं आपको लेटेस्ट घटना से अवगत कराना चाह रहा हूं कि अभी परीक्षा देकर लौट रहा है छात्र दलित का कि अच्छे नंबर कैसे आ गए। ये लड़का पढ़ने में टॉपर है तो उसको पीटा जा रहा है। मतलब दलितों की स्थिति इस देश के अंदर क्या है। एक तरफ बोला जा रहा है कि भाई शिक्षा लीजिए, और शिक्षा का हाल भली भांति जानते हैं आप लोग, जहां पर दलितों के, गरीबों के, मुसलमानों के बच्चे पढ़ रहे हैं वो स्कूल बंद किए जा रहे हैं। और ऊपर से गलती से कोई दलित कम्युनिटी का व्यक्ति कोई पढ़ने में एक्सपर्ट है या अच्छा है तो उसको पीटा जा रहा है। इसी महीने के अंदर मैं आपको बता दूं, दलित युवक की पत्नी, अगर यह घटना शिवपुरी की पिछोर थाना क्षेत्र के अंदर घटना आती है, और मामला सिर्फ इतना सा था कि उसने जरा सा दलित व्यक्ति ने कुछ बोला, और बोलने पर उन लोगों ने दलितों के घर में घुसकर उसको तो पीटा ही, साथ में उसकी पत्नी को पीटा जा रहा है। ये लेटेस्ट घटना है, मैं आपको इतिहास में नहीं लेके जा रहा हूं, ये लेटेस्ट घटना है। अभी हमारे जो मकान है, जो पुश्तैनी मकान मिले हुए हैं, उस पर उत्तर प्रदेश, जहां पर बोला जा रहा है बाबा जी का शासन है भाई, वो बाबा के शासन में हमारे जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं उनके मकानों पर कब्जा किया जा रहा है। मतलब मकानों पर कब्जा किया जा रहा है। बच्चा अगर अच्छा पढ़ रहा है तो उसकी हत्या की जा रही है, अगर टी शर्ट पैबा सभी पहन ली है तो उसकी हत्या की जा रही है। अगर हम लोगों ने अपनी राजो रस्म अगर पूरा हम लोग कर रहे हैं तो हमारी पिटाई की जा रही है। मतलब पढ़ हम नहीं सकते, टी शर्ट हम नहीं पहन सकते, मकान पे हम लोग मतलब रह नहीं सकते हैं। तो इस देश के अंदर क्या, इस देश के अंदर दलितों की स्थिति क्या है, हम लोग आपके माध्यम से अवगत करा रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि राशन की दुकान पर, भाई दलित तो जाएगा दुकान पर, मतलब दलित राशन की दुकान पर कैसे आ गया। उसी बाबा की सरकार के अंदर, लखनऊ के अंदर महिला को पीट दिया गया कि आप पीछे खड़े हुई। ये कंडीशन कहां चल रही है। ये कंडीशन इस देश के अंदर, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान इस देश के अंदर लागू है, उसके बावजूद आप ये सोचिए कि हमारी स्थिति क्या है। इतनी भयावह स्थिति मैं समझता हूं कि आजादी से पहले भी नहीं रही होगी। और वर्तमान में अगर मैं 10 साल की बात करूं तो मैं समझ रहा हूं कि जो दलितों की स्थिति थी उसमें सुधार होने की आवश्यकता थी, कि हमें लगता कि इस देश के अंदर अब जातिवाद खत्म होता जा रहा है। लेकिन जब से मैं समझ रहा हूं कि भाजपा सरकार आई है, जब से दलितों के ऊपर एट्रोसिटी बड़े पैमाने पर बढ़ गई है, ऐसा लगातार देखने को मिल रहा है। मैं तो धन्यवाद कर रहा हूं आप लोगों का, जो मीडिया बंधु है, यूट्यूब की मीडिया है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टा है, लोग अपनी व्यथा को बता पा रहे हैं। ये तो वह व्यथा है जो हम लोग आपके सामने रख पा रहे हैं। अभी मैं बताऊं आपको, मजदूरी मांगने पर हमारी पिटाई हो रही है। अमरोह के अंदर मजदूरी मांगी तो पिटाई, स्कूल के अंदर पढ़ेंगे तो पिटाई। ये चल रहा है इस देश के अंदर दलितों के साथ। अभी उसी मैनपुरी के अंदर गलती से कोई दलित अगर नेता बन गया ना, तो नेता रिबन काटने पहुंच गए तो दलितों को रिबन काटने से भी रोका जा रहा है, दलितों को झंडा फहराने से रोका जा रहा है। मतलब हम इस देश के नागरिक हैं, लेकिन हमारे साथ व्यथा क्या चल रही है, हमारे साथ कितना इंसिडेंट चल रहा है। अभी साहब ने बताया लेटेस्ट, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो कन्नौर का मामला आपके सामने रखा। साथियों, अगर यूट्यूब की मीडिया ना हो, अगर ये प्रेस मीडिया जो आप लोग तमाम सोशल मीडिया ना हो, तो मैं समझता हूं कि एनसीआरबी का डाटा, मेरा डाटा नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान के बाद जो सरकारें आ रही है, सरकारों का डाटा है। एनसीआरबी का डाटा बोल रहा है कि दलितों के ऊपर हर 16वें मिनट में अत्याचार है। अभी हम जितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि इतनी देर में तो दलितों की पिटाई हो चुकी होगी इस देश के अंदर। और जहां पर यह बोला जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री माननीय ये बोल रहे हैं कि दलितों को मत मारो, अगर दलितों की बात आ रही है तो मुझे पीटो, ये माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं। लेकिन उनके राज के अंदर, उनकी सरकारों के अंदर जो हमारे साथ अत्याचार चल रहे हैं, उस पर नरेंद्र मोदी को
छोड़ो या अन्य जितने भी लोग उनकी पार्टी के लोग हैं उनकी स्टेटमेंट रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि दलितों को शासन और प्रशासन मिलकर मैं समझ रहा हूं पिटवाया जा रहा है बड़े पैमाने पर दलितों को। वो चाहते हैं कि जो 5000 साल पहले गुलामी थी ना, ये दलित आगे कैसे बढ़ रहा है। अरे आगे कितना बढ़ गए भाई हम लोग। दलितों की स्थिति क्या है, बैकलॉग आप उठा के देखिए, वो खाली पड़ा है। दलित अगर कहीं आगे बढ़ रहा है थोड़ा बहुत, तो आप भली भांति जानते हैं कि पूरा बैकलॉग 15% अगर संख्या है तो उसके बावजूद हमारी स्थिति क्या है, ये तमाम मीडिया बंधु तमाम लोग जानते हैं। उसके बावजूद इतने बड़े पैमाने पर हमारे साथ एट्रोसिटी चल रही है। ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ अप्रैल की घटना का जिक्र किया है। अगर मैं इतिहास लेके बैठ जाऊंगा तो मैं समझ रहा हूं कि एनसीआरबी का डाटा तो ये बोल रहा है कि 16 मिनट अत्याचार, ऐसी स्थिति से मुसलमानों की कर दी गई है। आज मुसलमान क्या खाएगा सरकार तय करेगी, कैसे कपड़े पहनेगा सरकार तय करेगी। सरकार के बैठे हुए लोग बोलते हैं कि हम कपड़ों से बता देते हैं कि कौन लोग हैं। मतलब कपड़ों से जज किया जा रहा है, खाने से जज किया जा रहा है। और दलितों की स्थिति तो क्या भयावह है। अभी बताया सामने के 2 फोटो लगा रखे पीछे, रोहित वेमुला आप जानते हैं, आप साथी नितिन राज है। तो आप सोच के देखिए कि दलित पड़ जाएगा तो सुसाइड करने मजबूर किया जा रहा है और तरह तरह के लांछन लगाए जा रहे हैं कि नहीं भाई ये लोग ऐसे ही हैं, ये लोग इस तरह की हरकत करते हैं। मतलब आप सोच के देखिए कि अगर सोशल मीडिया ना हो तो हमारी क्या भयावह स्थिति होगी। अगर सोशल मीडिया पर हम लोग अपनी बात को, आज मोबाइल जो आ रहा है तो हम लोग रख पा रहे हैं, ऐसी स्थिति जो मीडिया में सामने आ रही है, न जाने ऐसी कितनी एट्रोसिटी इस देश के अंदर बढ़ गई है। जहां जहां प्रदेश से, जैसे उड़ीसा, जहां की खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया पहुंच नहीं पा रही है, वहां पे क्या स्थिति है। हम लोगों से मिलते हैं, पूछते हैं, लगातार फोन पे बात होती है तो बताते हैं बड़ी भयावह स्थिति है। मैं समझता हूं कि आज गले में हांडी और पीछे झाड़ू ही नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। आज वो नहीं है लेकिन उससे कम भी नहीं है। इतनी भयावह स्थिति के अंदर दलित फिर भी संघर्ष कर रहा है। दलित फिर भी संविधान के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को रखता आ रहा है। ये सरकारों को सोचना होगा, ये सरकारों को समझना होगा कि अगर दलित इतना ज्यादा पिटने के बाद भी, इतना ज्यादा दबाए जाने के बाद भी, अगर इस संविधान से, इन तमाम लोगों से ये प्यार करता है देश से कि भाई इस देश के अंदर सब लोग मिलकर रहे, ऐसी स्थिति हमारी है। हम कभी नहीं चाहते कि इस देश के अंदर कोई ऐसा संघर्ष हो कि जिसके अंदर से देश के टुकड़े हो। हम कभी नहीं चाहते इस देश के अंदर कोई ऐसा आंदोलन छिड़े जिसके अंदर देश के लोगों को मनमुटाव हो, गोली चल जाए। हम कतई नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं इस देश के तमाम लोग मिलजुल कर, वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, वो लोग रहने दिए जाए। ये ड्यूटी सरकारों की है। लेकिन सरकारें भली बात ही जानते हैं हमें लगातार पीटने का काम किया जा रहा है। तो साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहता हूं, और सरकार से ये उम्मीद और आशा तो मैं समझता हूं खत्म हो चुकी है, बची नहीं है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि उसके बावजूद भी सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे, सरकार में बैठे हुए लोग ये बोलते हैं कि भाई SC/ST एक्ट खत्म कर दिया जाए। सरकार में बैठे हुए लोग बोलते हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए। अरे इस स्थिति को कौन खत्म करेगा? जिस स्थिति को खत्म करना चाहिए इस देश के अंदर, उस स्थिति पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। सब उस स्थिति से भागना चाहते हैं, क्योंकि ये स्थिति से इस देश के अंदर सरकारें पूरे वर्ल्ड के अंदर नंगा होती हैं। सरकारें भागती इस स्थिति से, लेकिन जिससे भागना चाहिए उसको पकड़ा जा रहा है। हम कह रहे हैं SC/ST एक्ट और बड़े कानून उसके अंदर जोड़े जाए ताकि एट्रोसिटी रुके। लेकिन उसको खत्म करने की बात कौन लोग कर रहे हैं? वो इस सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। तो समझना पड़ेगा। इस मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं तमाम लोगों को कि ये सरकारें लगातार चाहती है कि दलितों की हत्या चलती रहे। ये उसका जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि वो जीता जागता उदाहरण एक ये भी है कि वो SC/ST एक्ट पे हमला कर रहे हैं। जीता जागता उदाहरण ये भी है वो आरक्षण पे हमला कर रहे हैं। आज SC/ST एक्ट होने के बावजूद हमारी ये स्थिति है। उसके बाद सरकारें बोल देती है कि भाई दलित तो झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। ये झूठे मुकदमे, ये तमाम मीडिया के अंदर दलित को अपनी FIR करने के लिए हमें रोड पर उतरना पड़ता है। अभी बताया साहब ने भी, रोड से कोर्ट तक हमें अगर मुकदमा लिखवाना है तो दलितों को रोड पर उतरना पड़ेगा। अगर थाने में FIR लिखवानी है तो दलितों को बड़े पैमाने पर संगठनों को कॉल करनी पड़ेगी, तब जाकर हमारी FIR लिखी जा रही है। इसी दिल्ली देश की राजधानी के अंदर पिछली 1 जून को हमने तिलक नगर थाने के अंदर FIR लिखवाई। एक व्यक्ति को जो पेशे से एडवोकेट है, उसको यह बोल दिया गया उसके गाड़ी के नंबर से कि आप तो ये हरिजन कम्युनिटी में, हरिजन बस्ती में रहता है। उसका झगड़ा हुआ, ऑन रिकॉर्ड मीडिया के अंदर ये
खबर चली कि इस व्यक्ति के साथ जातिगत गालियां दी गई हैं, लेकिन थाने के अंदर एफआईआर नहीं लिखी गई। कहां पर? दिल्ली देश की राजधानी के अंदर। आप ये सोच के देखिए, जब दिल्ली देश की राजधानी के अंदर यहां पर यह हाल है, तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या स्थिति हमारी है। हमें उतरना पड़ा। यहां पर 3000 लोग हम लोग रोड पर उतरे, तब जाकर हमारी थाने में एफआईआर हुई। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो लोग हमारे प्रदेश के अंदर, जो छोटे छोटे प्रदेश है, उसके अंदर कितनी भयावह स्थिति चल रही हो। आदिवासियों को नक्सली के नाम पे मारा जा रहा है। तमाम तरीके से इस देश के अंदर मुसलमानों को अत्याचार किया जा रहा है, दलितों को पीटा जा रहा है। तो साथियों, हम इस प्रेस के माध्यम से, सरकार से और आप लोगों के माध्यम से लोगों को यह अवगत कराना चाहते हैं कि दलित कमजोर नहीं है। दलित इस देश के अंदर शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों को अगर बनाना जानता है तो उखाड़ना भी जानता है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के दायरे में रहकर तमाम लोग, क्योंकि सरकारों से लड़ा नहीं जाएगा, सरकारें बदली जाएगी और हम लोग आने वाले समय के अंदर सरकार से बदलने का काम करेंगे। हमारे पड़ोस के अंदर सरकार के सामने इतने नया उदाहरण निकल कर आ रहे हैं। हमारे पड़ोस के अंदर, नेपाल के अंदर कई मुद्दों पर बहुत महत्वपूर्ण काम किए गए, कई मुद्दों पर इतने अच्छे काम किए गए। हमें समझता है कि हमें नेपाल जैसे देश से भी सीखने की जरूरत है। उन लोगों ने खड़े होकर बोला, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने माफी मांगी कि दलितों पे जो अत्याचार हुए उसके लिए हम लोग गलती मांगते हैं। क्या ऐसा इस देश के अंदर संभव है? क्या ऐसा इस देश के अंदर भी क्या प्राइम मिनिस्टर, क्या गृह मंत्री खड़े होकर माफी मांगेंगे? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।